उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज से एक दर्दनाक खबर। आज सुबह PG हॉस्टल में करंट लगने से डॉक्टर रवि शर्मा की मौत हो गई। वो कूलर में पानी भर रहे थे, अचानक करंट की चपेट में आ गए। अकेले थे, चीखे और फिर सब कुछ थम गया। चचेरे भाई के हॉस्टल में रुके थे। कुछ ही दिनों में MD हॉस्पिटल में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन उससे पहले ही जिंदगी ने उन्हें अलविदा कह दिया। मेडिकल समुदाय शोक में है। एक होनहार डॉक्टर, एक उज्जवल भविष्य, एक अस्मय विदाई। अरे हक मांग रहे, किसी से भीख नहीं मांग रहे। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते। उनकी जरूरत क्यों है? आप करंट अभी आ रहे हैं। अरे क्या है उसको? अरे बल्ला काट रहे हैं सब अपना। आप एंट्री एग्जिट खोल रहे हैं। आप तो मेरे को आपका स्टेटमेंट है ना? आपने कहा है इनका स्टेटमेंट है, वो हमारा रेजिडेंट थोड़ी है। रेजिडेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट है, वो रेजिडेंट नहीं है। नहीं, दो बात कितने दे चुके, कितनी बार कंप्लेंट? अभी भी आ रहा है। सबको हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे सर। अभी इन्वेस्टिगेट करके क्या बताएगा? उधर खड़ा है लड़का, वो दीपेंद्र जो हाथ उठाया सामने साइड में पीछे कितने दे चुके, कितनी बार कंप्लेंट? अभी भी आ रहा है। सबको हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे सर। अभी इन्वेस्टिगेट करके क्या बताएगा? करके इसका कारण तो नहीं, कारण सर हमारा होने दीजिए, उसके बाद में अपन हमारे सीनियर के वापस इन्वेस्टिगेट कर लो। लेकिन सर जिसकी जान से जाती कहीं ना फील है तो है ना, सर जिसकी जान गई उसका क्या जवाब देंगे हम? आप बताइए। जो भी रिस्पॉन्सिबल को पता तो लगने दो कि क्यों डेथ हुई है, तब रिस्पॉन्सिबल को एक बार पहले होने दीजिए। रिस्पॉन्सिबल सर मेरा आपसे ही आग्रह हमारा मेरा नाम डॉक्टर दीपेंद्र सेवदा है। मैं अध्यक्ष हूँ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन उदयपुर का, जो RNT मेडिकल कॉलेज का। मैं आप सबको ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कल रात को एक हमारा जो RNT का कैंपस है, उसके अंदर एक दिलशाद हॉस्टल है। दिलशाद हॉस्टल के जो 4th फ्लोर है, उस पर एक वाटर कूलर लगा हुआ है। तो रात की 1:30 बजे की बात है कि हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर थे, उनके भाई या जो भी रिलेटिव थे जो डॉक्टर थे, वो भी डॉक्टर थे, और उनकी जो डॉक्टर उनकी PG भी कंप्लीट हो चुकी थी, और वो अभी SR की अलॉटमेंट के लिए अंडर प्रोसेस थे। वो उनके पास आए हुए थे, और वो 1:30 बजे की बात है, जब वो वाटर कूलर के पास पानी भरने गए तो जो भी उनके साथ वहाँ पे हुआ, तो उसकी वजह से उनके साथ जो भी इंसिडेंस हुआ वाटर कूलर की वजह से, उसकी वजह से वो वहीं पे CPR की देने की ज़रूरत पड़ी। जैसे हमें रेजिडेंट्स को जहाँ पे जो भी
रेजिडेंट्स अवेलेबल थे, उनको पता चला, हम सब ने उनको CPR दिया और हमने ट्रॉमा इमरजेंसी तक उनको ट्रॉमा इमरजेंसी में लाके हमने इंक्यूबेट करवाया और CPR देके जो भी हम जितना भी प्रयास कर सकते थे वो प्रयास किया, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम उनको बचा नहीं सके। और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवारजनों के साथ और सबके साथ खड़े हैं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो भी जिम्मेदार है, हमने रात को भी एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत कराया गया इसके बारे में, जो भी जिम्मेदार लोग थे उनको रात को ये हमने अवगत करा दिया गया था रिगार्डिंग जो भी हमारी थी। अब हमने अभी कंप्लीट शट डाउन कर दिया, कंप्लीट स्ट्राइक है हमारी तरफ से RNT में जो अभी कार्यकर्ता, जो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो भी SRs हैं, उन सब की तरफ से कंप्लीट शट डाउन है, इंक्लूडिंग OPDs, इमरजेंसीज, OPD, ICU, ट्रॉमा, सबकी हम कंप्लीट शट डाउन कर रहे हैं। और जब तक जो भी जिम्मेदार है जिम्मेदारी नहीं ले और अपनी जिम्मेदारी लेके अपनी कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं होती, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। किस तरह की कार्रवाई आप चाह रहे हैं और क्या आपने डिमांड क्या की है, बस ये बताओ। आप मूल बताइए कि आपकी डिमांड क्या है? हमारी जो भी कि जिसकी वजह से भी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके जो भी जिम्मेदार है वो अपनी पहले जिम्मेदारी ले और वो अपनी इसके जो भी प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और उसके बाद में ही हम स्ट्राइक को आगे कॉल ऑफ करेंगे या हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी जो जब तक वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और हमारी जो अन्य इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या वो बात सही है? क्या पद की इस्तीफे की जो मांग भाई सुनने में आई है, आप क्या कहेंगे इसके लिए? जो भी जिम्मेदार है इस्तीफा देना पड़ेगा उनको। सर ये जो करंट का जो किसको, मतलब आप किसको मानते हैं? या वार्डन? हम जो भी रोल है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी भी रिस्पांसिबिलिटी है, सब जिम्मेदार है, जो भी रेस्पॉन्सिबल होगा उसकी। सर ये करंट का जो इंसिडेंस हुआ, क्या आपने पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में इन्फॉर्म किया हुआ था? मुझे वहाँ पे बताया गया जो भी रेजिडेंट्स थे उनके थे कि उनके साथ भी कई बार इंसिडेंट्स हुआ है और उसी टाइम पे हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। उन्होंने भी उस टाइम पे कार्रवाई की है, जो भी देखा है उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाए तो उनको भी हमने अवगत कराया था। तो जो भी है उनके पास स्टेटमेंट्स है, जो भी है प्रूफ है उनके पास भी है। पोस्टमार्टम का क्या रहेगा, वो कार्रवाई होगी? जो भी पोस्टमार्टम का डिसीजन है, मतलब दे चुके हैं पहले से इन्फॉर्मेशन। जो भी पोस्टमार्टम का डिसीजन है वो उनके जो बॉस है उनके परिवारजनों का हक है, जैसा वो डिसाइड करेंगे हम उनके साथ पूरे दम के साथ खड़े हैं। लेकिन हमारी ये डिमांड है कि अगर पोस्टमार्टम हो तो उसमें हमारा जो रेजिडेंट यूनियन है उसका एक मेंबर होना चाहिए और उसके मतलब पूरा वीडियोग्राफी वगैरह या जो भी है पूरा फेयर हो, उसका ये हमारी डिमांड है। क्या रिश्ता है उनसे और वो कब यहाँ पे आए हुए थे और आप उस वक्त कहाँ थे? वो मेरे बड़े पापा का लड़का है, मेरा भाई है बड़ा, वो MD एनेस्थीसिया ख़त्म करके अभी खेलवाड़ा पोस्टेड था। अभी उसको SRC RNT मेडिकल कॉलेज अलॉट हुई भी थी। वो सोमवार को शाम को उदयपुर पहुँचा और वो कल के दिन हमारे साथ ही रुका हुआ था। मेरा एक और छोटा भाई है, हम तीनों ही उसकी ज्वाइनिंग के लिए गए हुए थे। शाम को 5 बजे उसी ने मेरे छोटे भाई को ट्रेन पे ड्रॉप किया है, वो अपनी रूम पे रेस्ट कर रहा था और रात को 1 बजे पानी भरने गया और कूलर से उसको करंट आया, उसने चिल्लाया तो पास वाला 4 से 7 नंबर रूम का जो डॉक्टर रेजिडेंट था उसने आवाज़ सुनी और वो बाहर निकल के उनको CPR देता हुआ इमरजेंसी ले गया, जहाँ पे उनको 3:15 बजे डिक्लेयर कर दिया गया। मेरे को 2 बजे पता पड़ा, 1:30 बजे सब लेके गए थे उनको वहाँ पे। मेरे को 2 बजे फ़ोन आया मेरे जूनियर के द्वारा कि बॉस ऐसी बात है, तो मैं इमरजेंसी पहुंचा। मैंने वहाँ खुद से CPR देने के प्रयास करे, सब कार्डियोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट को बुलाया, फिर मैंने 1-1.5 घंटा CPR दिया पर मैं नहीं बचा पाया। अभी उनके फैमिली में कौन कौन है पीछे? उनकी एक वाइफ है, उनकी मम्मी पापा हैं, उनकी 2 बच्ची हैं। और उनके ब्रदर सिस्टर कौन? उनकी एक सिस्टर है जो मैरिड है। आप क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहते, मेरा भाई चला गया, अब मैं क्या ही चाहूँगा। बच्चियों का बाप चला गया, किसी की बीवी का वो चला गया, 20 साल पढ़ाई करने के बाद में मिला गया, वाटर कूलर से करंट खा के मरना लिखा है। तो ये जो वाटर कूलर में जो करंट आ रहा था, क्या पहले इन्फॉर्म किया गया था पहले एडमिनिस्ट्रेशन? बहुत बार इन्फॉर्म किया गया है। आज भी हमारे ग्रुप्स की चैट्स हैं कि इंडिविजुअल लोगों ने मैसेज डाल रखे हैं अपने नाम के साथ में कि मैंने कंप्लेंट डाल रखी है। इसकी लिखित कंप्लेंट भी दी गई है। इसमें अभी 3-4 दिन पहले भी किसी ने वीडियो डाला था कि इसके अंदर से पानी लीकेज हो रहा है, पूरी दीवारों पर छू रहा है, नीचे इसके हमेशा पानी भरा रहता था। तो गलती वही थी कि वो वहाँ पानी भरने चले गए।